हीरे की खोज कैसे हुई? कल्पना कीजिए, एक समय था जब इंसान के पास ना सोना था, ना चांदी, ना ही कोई कीमती रत्न, लेकिन धरती की गहराइयों में लाखों साल से एक अनमोल खजाना छिपा था, हीरा। एक रत्न जो उतना ही कठोर है जितना चमकदार। लेकिन सवाल ये है, इंसान ने इसे पहली बार कैसे खोजा? किसने यह चमकदार पत्थर धरती से निकालकर दुनिया के सामने लाया? और क्या हीरे की खोज कोई साधारण घटना थी या फिर इसके पीछे एक रहस्यमयी पूरी दुनिया छिपी है? धरती की सतह से 150 से 200 किलोमीटर नीचे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, धरती की सतह से 150 से 200 किलोमीटर नीचे एक ऐसी जगह है जहां इंसान कभी सीधा पहुंच ही नहीं सकता, जहां तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के करीब, दबाव है इतना ज्यादा कि धातुएं भी पिघल जाए। इन्हीं नर्क जैसी परिस्थितियों में कार्बन के छोटे छोटे परमाणु आपस में हाथ मिलाकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो पूरी पृथ्वी पर सबसे मजबूत है, और वो है हीरा। और आज तक पृथ्वी पे केवल 12 किलोमीटर तक गड्ढा किया जा सका है दोस्तों, केवल 12 किलोमीटर तक। और हीरा बनने की कहानी 150 से 200 किलोमीटर नीचे होती है। लेकिन यह हीरा पृथ्वी की सतह तक इतनी गहराई से ऊपर कैसे आया? यहाँ आता है असली रहस्य। कहा जाता है लाखों साल पहले धरती के अंदर हुई भयानक ज्वालामुखी विस्फोट ने इन हीरों को जमीन के अंदर से ऊपर की ओर धकेला। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि गहराई से निकले हीरे किम्बरलाइट पाइप नाम के रास्तों के जरिए सतह तक, पृथ्वी की सतह तक आ पहुंचे। मगर दोस्तों, आज तक वैज्ञानिक इन पाइप्स को नेचर्स डायमंड एलिवेटर कहते हैं। जिस पाइप से हीरा 150 से 200 किलोमीटर नीचे से पृथ्वी की सतह तक जिस पाइप से आए, उस पाइप को किम्बरलाइट पाइप कहते हैं, और वैज्ञानिक इन्हें नेचर्स डायमंड एलिवेटर कहते हैं। अब बात करते हैं असली खोज की। विश्व के इतिहास में सबसे पहले हीरे मिले थे भारत में। भारत इस चमत्कार का जन्म स्थान माना जाता है। आज से लगभग 4000 साल पहले, जब गंगा और कृष्णा नदी घाटियों में लोग साधारण खेती करते थे, एक दिन कुछ मजदूरों ने नदी की रेत में चमकती हुई एक चीज देखी। पहले उन्हें लगा कि ये कोई टूटे बर्तन का टुकड़ा है, लेकिन वह अजीब ढंग से सूरज की रोशनी को काट रहा था। लोग डर भी गए। इतना कठोर, चमकदार और अजीब पत्थर आखिर क्या है? उस समय लोग मानते थे कि यह कोई देवताओं का टुकड़ा है या किसी गिरते तारे का टुकड़ा। यहीं से हीरे की कहानी शुरू होती है। भारत के गोलकुंडा इलाके में पाए गए हीरे दुनिया भर में मशहूर हुए। कोहिनूर, होप डायमंड, दरियाए नूर, ये सभी कभी न कभी इसी भारतीय मिट्टी में छिपे थे। भारत से हीरे की चमक फैली रोम, मिस्र और चीन तक। प्राचीन भारत में लोग हीरों को बुरी नजर से बचाने वाला पत्थर मानते थे। रोम में तो योद्धा युद्ध में हीरा पहनते थे, क्योंकि उनका मानना था हीरे में जादुई शक्ति होती है जो उन्हें अजय बना देती है। इतिहास की किताबों में एक रोचक घटना मिलती है। एक रोमन राजा ने अपने सैनिकों को हीरा पहनाए ताकि वो दुश्मनों के तलवारों से बच सके। हालांकि तलवार तो चलती रही, पर हीरे ने उन्हें मानसिक शक्ति जरूर दी। एक रत्न इतना कठोर कि आप इससे एक और हीरा भी काट सकते। एक रत्न इतना पुराना कि कई हीरे डायनासोर से भी पुराने हैं। जब लोगों को यह पता चला कि हीरा सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि लगभग अटूट है, तो इसे अमरता का प्रतीक माना जाने लगा। राजा महाराजा, साम्राज्य, युद्ध, सब हीरे के लिए खेला गया। मुगल बादशाहों से लेकर यूरोपीय साम्राज्यों तक हीरा ताकत, धन और स्टेटस की सबसे बड़ी पहचान बन गया। क्या हीरे श्रापित भी हो सकते हैं? जब किसी चीज की चमक इतनी तेज हो तो उसके पीछे अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। इतिहास में कई ऐसे हीरे जिन्हें श्रापित माना गया, जैसे होप डायमंड, जिसके मालिकों की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। कुछ विद्वान कहते हैं शायद ये सिर्फ संयोग है, कुछ कहते हैं हर हीरे में धरती के दिल की कोई अनसुनी कहानी कैद है, और शायद इसी डर और रहस्य ने हीरे को और भी कीमती बना दिया। आज यदि वर्तमान में हीरे की स्थिति की बात करें तो आज दुनिया के बड़े
हीरे वाले देश रूस, बोत्सवाना, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। और हाँ, अब तो लैब में भी बिल्कुल असली जैसे हीरे बनने लगे हैं। तो जिस हीरे को आप अंगूठी में देखते हैं वो धरती की अरबों साल पुरानी आग और दबाव की है और इंसानी इतिहास को बदल देने वाले हीरे की खोज की है, धरती की गहराइयों में जन्मे हीरे की है। अगर आपको ये रोचक लगी तो यूनिवर्स 4D को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।